और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 2 राज्य हैं, जी हां, पंजाब और गोवा। ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी के लोकप्रियता की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। उथल पुथल की राजनीति से निकलकर दिन रात एक कर रहे गोवा के प्रभारी, वैसे तो वो राष्ट्रीय कद के नेता हैं, लेकिन गोवा का जिम्मा खास तौर पर उन पर सौंपा गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और प्रचार खत्म होने में कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। नितिन जी, इतनी उठापटक? नहीं, उठापटक की कोई बात नहीं है। जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी ताकत लगाकर चुनाव जीतने के लिए कोशिश करते हैं। इस बार अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने मुझे गोवा के चुनाव प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है और मेरा ये काम है कि आखिरी समय तक प्रचार करना, काम करना, चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करना। और मेरा विश्वास है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, सर्वे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गोवा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के पास तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन नितिन गडकरी की रणनीति हो सकता है कि कुछ दांव पेच खेल जाए। नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 10 साल कांग्रेस के समय 12 मुख्यमंत्री बने, अस्थिरता थी, गोवा का विकास ठप बना हुआ था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा था। अब गोवा की जनता ने वो 10 साल का अनुभव लिया है और उनको लगता है कि स्थिर सरकार अगर चाहिए और स्थिर सरकार रहेगी तो गोवा की डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और ये भी नहीं तो पिछले 50 साल में जितने काम नहीं हुए उसमें से बहुत से काम हमने इस 2.5 साल में करके दिखाए। मेरे विभाग में ही मैंने 15,000 करोड़ गोवा को दिए हैं। ये जुआरी का पुल 2,500 करोड़ रुपए खर्चा करके हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामार्ग जो था 260 किलोमीटर, 330 किलोमीटर और दिया, यानी इससे दुगना से ज्यादा उनको राष्ट्रीय महामार्ग दिया। सब ब्रिजेस, रोड इसके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में गोवा की जनता को विकास चाहिए, यहाँ उद्योग आने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा चाहिए। नया एयरपोर्ट बन रहा है, हमने नया यहाँ पैसेंजर टर्मिनल बनाया क्रूज के लिए। तो मुझे लगता है इससे चित्र बदलेगा, तस्वीर बदलेगी और इसलिए लोगों को स्थिर सरकार के बिना विकास नहीं होगा और विकास ये गोवा की प्राथमिकता है। और इसलिए जनता स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, स्थिर सरकार के लिए और डेवलपमेंट के लिए भाजपा का साथ देगी, क्योंकि भाजपा ही ये पर्याय दे सकती है। कांग्रेस को तो 10 साल आजमा चुकी है और उस राज्य में क्या स्थिति है उसका लोग आज भी याद करते हैं। नितिन जी, गोवा से निकलकर अब हम चलते हैं, क्योंकि पहले चरण में ये 2 राज्य हैं। पंजाब में तमाम सर्वे आए, उसमें बीजेपी अकाली कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है स्थिति। तो ये स्थिति आप क्या मानते हैं, क्या अकाली का एंटी इनकम्बेंसी है जो आपको नुकसान पहुंचा? नहीं, मुझे अभी भी इसमें कोई कमेंट्स करना उचित नहीं लगता, पर एक बात जरूर है कि पंजाब में बहुत कटथ्रोट फाइट है। इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में हर समय अकालियों ने अपनी ताकत सिद्ध करके दिखाई है। पिछले बार की चुनाव में भी इसी प्रकार के सर्वे कहते थे कि बीजेपी और अकाली दल का चुनाव नहीं जीतेगी, पर उस समय भी इस बात को लोगों ने साबित कर दिया और अकाली और बीजेपी की सरकार आई। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये जो बीजेपी अकाली के विरोध में जो मत है, वोट्स है, उसका डिवीजन होगा और निश्चित रूप से अकाली बीजेपी को इसका फायदा होगा और हमारी सरकार वहां भी आने की पूरी संभावना है, आएगी, यही मेरा विश्वास है। नितिन जी, एक चीज जो महत्वपूर्ण है, जिस पर ये सारे लोग जानना चाहते हैं, कि ये माना जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आया उसके बाद पाकिस्तान में जो उसका असर दिखा, हाफिज सईद पर जो पाकिस्तान सरकार ने कार्रवाई की, क्या मानते हैं आप इसे? ये केवल एक दिखावा है, पोस्चरिंग है, या आपकी सरकार और नरेंद्र मोदी की कूटनीति का नतीजा? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे कि पाकिस्तान में क्या निर्णय हो रहा है और क्या निर्णय सरकार कर रही है, इसका भारत का, नरेंद्र मोदी जी का हमारा कोई संबंध नहीं है। पर यह भी बात सच है कि पाकिस्तान गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है और पाकिस्तान भी इससे मुक्ति चाहता है। पर दूसरी ओर आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जो है उसको सरकार का समर्थन मिलता है और वो जिस प्रकार से आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करे, जिस प्रकार की बातें करती है, जिहाद की बातें करते हैं, वो पूरे दुनिया में अब इसके बारे में घृणा पैदा हुई है। पूरे दुनिया के लोग शांति चाहते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से
अब पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी विश्वसनीयता टिकानी है और उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रस्थापित करनी है, तो उनकी ये जो डुप्लीकेट राजनीति है कि ऊपर में बाहर जाकर एक कहना और अंदर में आतंकवादियों का समर्थन करना, तो मुझे लगता है पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। और इसलिए आने वाले समय में पाकिस्तान की आवश्यकता है कि वो आतंकवादी संगठन और आतंकवादी नेताओं को रोके और आतंकवाद को समाप्त करें। और अगर समाप्त नहीं करेगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान को बहिष्कृत करेगी। और इस डर के कारण शायद पाकिस्तान कोई निर्णय करता होगा, पर पाकिस्तान की आज भी इस नियत पर दुनिया को विश्वास नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि दुनिया के हितों में, पूरे दुनिया के हित में आतंकवाद को समाप्त करना ये दुनिया की आवश्यकता है। आतंकवादी होता है, उसका कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए पाकिस्तान जिस प्रकार से बांग्लादेश ने भूमिका स्वीकार की और उनने आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ नीति अपनाई, उससे उनकी विश्वसनीयता खड़ी हुई। बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, पर पाकिस्तान के बारे में इस प्रकार की विश्वसनीयता नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड कम्युनिटी में अगर पाकिस्तान अपने बारे में विश्वास पैदा करना चाहता है तो उनको आतंकवादियों से और आतंकवादी संगठनों से लड़ना होगा, आतंकवाद को रोकना होगा और आतंकवाद को समाप्त करना होगा। ये दुनिया के भी हित में है और पाकिस्तान के भी हित में है। नितिन जी, एक सवाल ये है कि अब चूंकि अमेरिका में सब कुछ बदल गया है, डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर आप क्या देखते हैं? वहां पे अलग अलग फैसले, अलग अलग खबरें आ रही। देखिए, अमेरिका हर समय भारत से अच्छे संबंध चाहती है, भारत भी चाहता है। मोदी जी का अमेरिका में जो टूर हुए, दौरे हुए, उसमें भी बहुत अच्छा सफल हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि ओबामा जब थे तब भी हमारे संबंध अच्छे थे और ट्रंप के इसमें भी हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। एक बात जरूर है कि पार्टियां जब बदलती है, नए व्यक्ति आते हैं, नए प्रेसिडेंट बनते हैं, तो थोड़े बहुत नीतियों में बदलाव होते हैं। फिर भी हमारा और अमेरिका का रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। और अनेक बातों में अमेरिका हमें सहकार्य करेगी और हम भी अमेरिका को सहकार्य करेंगे। और विशेष रूप से पूरे दुनिया में, विश्व में शांति प्रस्थापित हो, हम आतंकवाद में पूरे विश्व के सभी देश मिलकर लड़े और आतंकवाद को हम लोग समाप्त करें। इसमें मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका, इसमें कोई मतभिन्नता नहीं है और बाकी भी बातों में कोई बहुत ज्यादा मतभिन्नता नहीं आएगी। और हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे और आगे हमारा उद्योग व्यापार भी अच्छा रहेगा। हमारे लिए डिफेंस और बाकी क्षेत्र में अमेरिका का सहकार भी अच्छा रहेगा। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो न केवल विश्वास जता रहे हैं बल्कि आत्मविश्वास से इतना लबरेज हैं कि चुनाव में डंका बीजेपी का ही बजेगा। कैमरामैन गणेश दुंदाले के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, गोवा।